भाइयों, कैसे हो सभी। तो आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है देखते हैं। देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो इस वृत्त की मतलब ये त्रिज्या यही है ना, ओडी, तो ये 4 सेंटीमीटर दी है हमारे लिए। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया। एक त्रिभुज एबीसी की रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा विभाजित है। स्पर्श बिंदु डी द्वारा डीसी विभाजित है, ये कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर। देखिए आकृति, हमें आकृति 10.14 दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ए बी और ए सी जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई हम कहते हैं कि ओ से ए से ओ को मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं तो मिलाते हैं, ये ए को ओ से मिला दिया। ठीक है, क्या किया, हल में देखो, ए को ओ से मिलाया। ठीक है, इतना किया है और तो सब चित्र में ही दिया मेरे भाई, तो हमने जो किया था वो लिख लिया। एकदम स्टेप धीरे धीरे समझेगा। फिर देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्पर्श, इसको थोड़ा मिटा दूं पहले। इस वाले स्पर्श बिंदु से मैं इस वाली भुजा को मिला देता हूँ ऐसे, इस बिंदु से इस प्रकार से। तो मैंने क्या किया, जो ए बी पर मैं एक स्पर्श बिंदु क्या मान लेता हूँ, एफ मान लिया। मतलब ए बी भुजा पर वृत्त पर स्पर्श बिंदु मैंने बी मान लिया, जो स्पर्श करता है वृत्त। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी भुजा पर स्पर्श बिंदु एफ माना। ठीक है, ये हमने क्या है मान लिया और एफ सी हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे ही मैं मेरे भाइयों यहाँ से बी से ए सी पर एक बिंदु मान लेता हूँ, ऐसे इस प्रकार से खींच देता हूँ और इस पर बिंदु मान लेता हूँ मैं ई। इस पर बिंदु मान लिया ई, तो ए सी भुजा पर स्पर्श बिंदु ई मान लिया, स्पर्श बिंदु ई माना और ई बी को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी लिख लो मेरे भाई, एफ और सी को मिलाया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी लिख लो, हमने क्या किया, बी और ई को मिलाया। ठीक है, ये जो हमने किया है इसमें रचना वो हमने लिख ली। ठीक है, अब देखो इसे मैं सही लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा ओ था, ये हमारा केंद्र की जगह ये ओ लिख देता हूँ केंद्र। ठीक है, इतना सही भाइयों को क्लियर हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी और ए सी भुजाएं। तो अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या दिया है, बीसी भुजा तो दी है, तो बीसी भुजा पहले लिख लो, दिया है बीसी इक्वल टू क्या दिया, देखो CD प्लस DB। BC इक्वल टू क्या है, CD प्लस BD या DB कुछ भी। अब क्या है इनकी जो मतलब क्या है, इनका जो 6 प्लस 8 मतलब ये दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखो, अब BC हो गया, अब ध्यान से देखना, BC तो हमने, अब AB है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो, ये बिंदु B है ना, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। ध्यान से देखना कौन कौन सी, BF और BD। बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। क्यों,
क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, खींची जा रही है, हम क्यों देख रहे हैं इनको, क्योंकि हमें BC का मान तो पता है, AB और AC का मान भी तो निकाल सकते हैं थोड़ा, x मतलब उसके बारे में फिर हम आगे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो बिंदु B से पहले देख लो स्पर्श रेखा कौन कौन सी खींची जा रही है, BD और DF। अब मेरे भाई ये ध्यान से देखना, ये स्पर्श एक बाह्य बिंदु से एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 से पढ़ा था हमने, तो इनकी लंबाइयां बराबर हो गई, तो प्रमेय 10.2 से हो जाएंगी, हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो मेरे भाइयों BD की लंबाई क्या 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी BF क्या होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे भाइयों इधर आ जाओ। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब देखो बिंदु B तो हो गया, अब C से देखो, तो C से देखो CD और CD इक्वल टू C। अब ये भी किससे होगी मेरे भाई, प्रमेय 10.2 से हमने सिद्ध किया है। तो जब CD की लंबाई 6 होगी तो मेरे भाइयों C की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब अब मेरे भाइयों A के लिए स्पर्श रेखा क्या है, A के लिए मेरे भाई स्पर्श रेखा है, बिंदु A से स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, देखो AF और A। तो ये मेरे भाइयों बिंदु D से सॉरी A से, तो A के लिए लिख लो A से स्पर्श रेखा क्या कौन कौन सी है, AF इक्वल टू A। अब ये कुछ दिए हैं तो इनको मान लेते हैं क्या हम x सेंटीमीटर, तो ये बराबर होगी ये भी प्रमेय 10.2 से। ठीक है, तो ये इसको x मान लो और ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये है, ये OD है ना, ये भी ये त्रिज्या है, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी इसकी त्रिज्या, ये वृत्त की, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो मेरे भाई ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, कौन सी OA। ठीक है, ऐसी मेरे भाई OD तो है ही। अब इधर से देखो ये OE है ना, OE ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और OB भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी भाइयों को, ये जो है ना ये त्रिज्याएं, सभी जो त्रिज्याएं होंगी वो सब 4 सेंटीमीटर की होंगी मेरे भाइयों। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हुआ होगा सभी को। अब क्या करोगे, अब देखो मेरे भाइयों यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे क्या मिटा लेते हैं, फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों देखो इतना हमने निकाल लिया, अब आगे जाओ, तो आगे हम निकालेंगे मेरे भाई AB का आप यहाँ से निकालोगे तो AB इक्वल टू AB का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अब ये मान तो हम प्राप्त कर चुके हैं इसके द्वारा, तो AB का मान कितना आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा ना। AB AF इक्वल टू FB है, देखो AB ऐसी तो है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, और BC का क्या है, AC का क्या आएगा x प्लस 6। ठीक है, और BC का आ जाएगा 14। अब ये तो क्लियर हुआ। अब हम मेरे भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भुजा AB और AC निकालने के लिए x का मान इन दोनों में AC निकालने के लिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को दो अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, क्योंकि कोई चीज को जब बराबर रखते हैं तभी तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम हीरोइन का सूत्र लगाएंगे उसमें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज मतलब आधार इंटू ऊंचाई, हाइट का जो ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाया जाता है वो। ठीक है, आइए लगाते हैं एक से। तो क्या करोगे मेरे भाई, इसे क्या है मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं।
ठीक है। अब देखो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ए बी इक्वल टू कितना है x प्लस 6, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना है x प्लस 8, ए सी इक्वल टू x प्लस 6 और बी सी इक्वल टू 14। ठीक है, इतना ही कर लिया। अब त्रिभुज एबीसी का हम हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके द्वारा हम आइए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऐसे लिख देता हूं। तो इसमें हीरोइन का सूत्र क्या होता है? हीरोइन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? हीरोइन का सूत्र होता है एस, इसे अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप इसके लिए सूत्र होता है अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये समझ में आया? अब देखो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बी सी तो हमारे लिए है। कौन कौन? ए और बी और सी क्या होते हैं? जो ए के सामने वाली भुजा होती है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा वो होती है बी सी। तो बी सी तो ए के लिए ए का मान क्या है? बी सी वाला। ठीक है, ऐसे होता है। और सी के सामने ए बी, तो सी का मान ए बी वाला, और बी के सामने तो ये ए सी का मान है। ऐसे निकालते हैं। लेकिन एस भी तो निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। तो इसके लिए अर्ध परिमाप क्या निकालते हैं? जो भुजाओं को जोड़कर उनको आधा कर देते हैं, जोड़कर आधा। तो आइए निकालते हैं। पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो एस इक्वल टू क्या सूत्र होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी अपॉन 2। अब यहां से निकालोगे आप मेरे भाई, तो ए बी कितना दिया है? x प्लस 8 प्लस बी सी कितना दिया है मेरे भाइयों? 14 प्लस ए सी एक्स प्लस 6 अपॉन। ठीक है, यहां से देखो सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों हम। तो देखो x 2x और ये कितना हो जाएगा? 14 8 कितने हो गए? 14 6 20 हो, तो 22 हो 6 28 प्लस 28 अपॉन। अब मेरे भाइयों इसको क्या है? इरेज कर लेते हैं, यहां पर आएगा नहीं अब। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। अब आगे करोगे आप सॉल्व, तो इसको मैं अलग लिख दूं, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं दोनों को। तो 2x अपॉन 2 प्लस 28 अपॉन 2, ये इससे काट सकते हो आप। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 14। तो अर्ध परिमाप है, s की वैल्यू कितनी आएगी? s प्लस 14। अब मैं क्या है? s माइनस ए बी निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों अगर हम डायरेक्ट इसमें ये पहले से निकाल देंगे, तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो क्या है? s माइनस ए निकालोगे तो s माइनस ए इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14 माइनस ए क्या बताया था मैंने? हमारे पास ए का मान चाहिए हमें। तो ए के जो शीर्ष ए है ना, इसके सामने वाली भुजा होती है ए, तो ये बी सी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8 और प्लस 6 14। तो 14 ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ जाना, आप ध्यान रखना। तो ये से कटा, तो ये आ गया मेरे भाइयों x, ये तो x आ गया। अब दूसरी चीज s माइनस बी। अब b के सामने वाली कौन सी भुजा है? ए सी, तो ये b का मान हो गया ए सी वाला। तो कितना है? पहले रखो x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो x से x कट गया, x से x क्रॉस हो गया। अब 14 में से 6 गए 8। देखो भाई टाइम तो लगेगा क्योंकि प्रश्न ही इतना बड़ा है, आप कितना भी जल्दी कर लो। अब s माइनस सी, तो s माइनस सी के सामने वाली भुजा ए बी, तो x प्लस 8 होगा। तो x प्लस 14 माइनस x प्लस 8। तो यहां से सॉल्व किया मेरे भाइयों, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। तो यहां से x से x क्रॉस हुआ, ये 14 में से 8 गए 6। तो हमारे पास आ चुके हैं ए बी सी के मान। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब इसे मिटा लेते हैं। क्या प्यारे भाइयों देखो, ये हमने इसका मतलब ये निकाल लिया। अब इस सूत्र में हम रख सकते हैं। तो क्या करोगे? s इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 14, s की वैल्यू रख दी अर्ध परिमाप की। अब
एस माइनस सी कितना एक्स इंटू 8 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी 6। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस 14 अब देखो 8 चल के 48 एक्स समीकरण 1। अब इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखो अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एक अलग तरीके से निकालेंगे। कैसे? त्रिभुज एबीसी में जो क्षेत्रफल है बड़ा त्रिभुज एबीसी है ना, तो इसमें छोटे 3 त्रिभुजों को लेंगे हम और उनमें क्या है उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखो ये बराबर होंगे वो 3 क्षेत्रफल, वो 3 त्रिभुज है ना वो लेंगे वो एबीसी के बराबर है, क्योंकि ये एबीसी बड़ा है और वो जो त्रिभुज हम निकालेंगे तीनों इसमें लेंगे छोटे, वो इनसे मिलकर ही वो तीनों त्रिभुजों से मिलकर ही तो एबीसी त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बना है, तो इनको बराबर करेंगे हम। तो क्या करोगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? इसको बराबर करोगे तीनों त्रिभुजों का, क्या करेंगे हम? योग करोगे, तीनों त्रिभुज को मिलाओगे तभी तो एबीसी बनेगा, इसलिए हम बड़ा त्रिभुज को बराबर कर रहे हैं। ठीक है बड़े वाले। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस त्रिभुज डीओसी का क्षेत्रफल ऐड करेंगे इसे प्लस तीनों त्रिभुजों, त्रिभुज सीओए का क्षेत्रफल। अब देखो अब इसमें हम इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों त्रिभुजों का इसमें सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा? आइए देखते हैं। देखो एओबी पहला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें ओए क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या आप जानते हो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। स्पर्शरेखा एएफ और इसमें बीएफ स्पर्शरेखा ये तो लंब होती है। तो मेरे भाई आप जानते हो जो लंब होता है ना उसके नीचे क्या होता है? आधार होता है, आधार पर ही तो लंब होता है। तो आधार यहाँ पर स्पर्शरेखा है, तो स्पर्शरेखा को हम आधार मान लेंगे और त्रिज्या को लंब को त्रिज्या को क्या मान लेंगे? हम ऊंचाई मान लेंगे। तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे कौन सा? क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ये वाला, तो आइए लगा देते हैं। तो 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा? एओबी में x प्लस 8 इंटू ऊंचाई कितनी है? 4। ऐसे बीओसी में 1/2 इंटू आधार कितना है? देखो बीओसी में 8 प्लस 6, ठीक है 14 भी लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 प्लस 6 ही लिख लो, इंटू ऊंचाई कितनी है? 4 प्लस सीओए में 1/2 इंटू आधार x प्लस 6 इंटू ऊंचाई 4। अब देखो 2 से मैं इसे काट सकता हूँ 2 बार, समझ में आया? 2 से मैं इसे काट सकता हूँ 2 बार, 2 से इसे काट सकता हूँ मैं 2 बार। अब इतना सभी को भाई क्यों को क्लियर हो? अब देखो क्या आएगा? 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या आएगा? 8 और 6 14, 14 दूनी 28 प्लस एक दिन आएगा 2x प्लस 6 दूनी 12। ये इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको भाई मिटा देते हैं हम, आगे अब सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते पहले। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करोगे? देखो यहाँ से 2x और 2x 4x हो जाएगा प्लस 16 और 28 कितने हुए? 28 10 38 44 10 54 2 54। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 4 कॉमन ले लूँ दोनों में, तो ये आ जाएगा x प्लस 14। अब इसको समीकरण 2 मान लो। अब मेरे आएंगे x के मान है दोनों समीकरण 1 और 2, तो इनको हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है x के मान निकालने के लिए, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखोगे तो अंडरूट में x प्लस 14 48x इक्वल टू 4x प्लस 14। अब यहाँ से क्या करोगे? दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ मैं? वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है ये कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग किया तो ये आएगा x प्लस 14 48x, ये आएगा 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो x+14 को हम इधर ले जा नहीं सकते क्योंकि अर्ध परिमाप कभी शून्य नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं x+14 और 16 का दोनों में भाग दे देते हैं जिससे ये स्क्वायर हट जाए। तो हम सर कर लेंगे हम। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में x+14 तथा 16 का भाग देने पर, आइए देते हैं भाग। तो देखो अपॉन में x+14 और 16 अपॉन में इधर x+14 16। अब देखो इधर x+14 से ये x+14 एक बार गया, ये 16 से तो ये चला ही जाएगा, ऐसे 16 देखो इसके ये चला जाएगा इधर। अब देखो अब कितना बचा, अब आगे लिख लेते हैं जो बचा है वो, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या करोगे, यहाँ पे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48x इक्वल टू 16x, इससे इसका मल्टीप्लाई 16 गुना 14, 14 चंके 14 पंजे 7 14 चंके 84, 14 कम 14 14 6 20 हो तो 22 224। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो 48x, अब 48x माइनस का 16x इक्वल टू 224। अब 48 में 16 गया तो कितना बचा, 38 32x इक्वल टू 224। x की वैल्यू निकालोगे 224 बटे 32। अब देखो 32 से ये काट दो, कितनी बार कट जाएगा, शायद 7 बार कटेगा। देख लेते हैं, 7 दूनी 14 4 8 7 21 22, ये कट जाएगा 7 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या था, AB और AC। तो पहले AB निकालने, तो AB का मान यहाँ पर क्या है, x+8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। तो ये AB की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। फिर निकालना था क्या, AC। तो AC इक्वल टू कितना है, x+6। तो x+6 है तो x की वैल्यू कितनी है 7 + 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये AB और AC के मान निकाल लिए। देखो मेरे भाइयों प्रश्न बड़ा है, लेकिन समझोगे, मैंने इस तरीके से समझाया, अगर आप समझोगे ना पूरा देखोगे तो आपको एकदम सिंपल लगेगा बहुत। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।